Hello बच्चों, let's read the question. The question is two circuits have mutual inductance of 0.1 Henry. What average EMF is induced in one circuit when the current in the other circuit changes from 0 to 20 ampere in 0.02 सेकेंड. अगर एक सर्किट में करंट में चेंज जो हो रहा है वो हमें गिवन है किस टाइम में कितना चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से दूसरे सर्किट में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से हम जानते हैं कि अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, दो कॉइल्स होती है इस तरह से, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है. इसको मैं प्राइमरी सर्किट बोल सकती हूँ, इसको मैं सेकेंडरी सर्किट बोल सकती हूँ, या इसको सर्किट नंबर 1, इसको सर्किट नंबर 2 बोल सकती हूँ. तो प्राइमरी सर्किट में सपोज हमने मान लिया आई करंट फ्लो हो रही है. अब देखो ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, ईएमएफ हमारा तब इंड्यूस होता है जब एक कॉइल में करंट में चेंज आता है. जब आई चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा. देखो, जब हम किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से क्या चेंज होता है, फाई चेंज होता है जो हमारा फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से करंट चेंज होता है, और करंट में चेंज होने की वजह से ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस होता है. ठीक है. इस इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस डी फाई अपॉन डी टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वही आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है, और ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अपने उसी रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है. तो जब हम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो मेरा एन फाई होता है वो एम आई के बराबर होता है, जहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई फ्लक्स है, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और आई आपका करंट है. ठीक है. तो अगर मैं इस इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, एन डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू एम डी आई अपॉन डी टी. ठीक है. एक कॉइल में करंट में जब चेंज होगा तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है. इसकी करंट में जब चेंज होगा तो उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं. चेंज पहली में हो रहा है और इंड्यूस दूसरी में हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है. तो एन डी फाई अपॉन डी टी, तो एन डी फाई अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है. यहाँ नंबर ऑफ कॉइल्स एन है तो वो एन नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, एन डी फाई अपॉन डी टी होगा. तो इसको मैं ई लिख सकती हूँ. ई इक्वल्स टू आपका क्या आ जाता है, एम डी आई अपॉन डी टी हो जाता है. हमसे ई की वैल्यू पूछी जा रही है तो ई की वैल्यू हम लगा देंगे क्योंकि एम हमें गिवन है. तो ई मेरा जो हो जाएगा, एम हमें कितना गिवन है 0.1, और डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आई अपॉन डी टी. तो देखो करंट में चेंज हमारा कितना हो रहा है, 0 से 20. तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कितने टाइम में हो रहा है, 0.02 सेकेंड में. तो ई जो मेरा आ जाएगा कैलकुलेट करने पर वो कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट. तो इतना हमारा इंड्यूस ईएमएफ आ गया है दूसरे सर्किट में, अगर पहले सर्किट में करंट में चेंज इतना हो रहा है. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.